राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री माँ के बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री रामनाम महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रसिक मुरारी उदारवती मत गजही उपदेश दियो। तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन कहाँ। दिव्य भोग आरती अधिक हर हूँ ते ही महा। श्री वृंदावन चंद्र श्याम श्यामा रंग भीने। मगन प्रेम पीयूष पयध परिचय बहुदीन। श्री हरि प्रिय श्यामानंद बर भजन भूमि उद्धार कियो। श्री रसिक मुरारी उदारवती
मत गजहि उपदेश दियो। मत गजहि उपदेश दियो। मत गजहि उपदेश दियो। परम रसिक परम भागवत श्री रसिक मुरारी जी के परम पावन चरित्र में आपने श्रवण किया। गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार करके श्री रसिक मुरारी जी अपने गुरुदेव की भजन भूमि को मुक्त करने के लिए एक दुष्ट राजा की राजधानी में पहुंचे। श्री रसिक मुरारी जी के जो हितैषी थे, जो उनके गुरु भाई लगते थे और वो राजा के यहाँ नौकरी भी करते थे, उन्होंने रसिक मुरारी जी को समझाया कि महाराज अतिशय दुष्ट प्रकृति का ये व्यक्ति है। इसने जीवन में कभी संत संग नहीं किया, इसने जीवन में कभी कथा का आश्रय नहीं लिया, इसलिए इसकी अंतःकरण की प्रवृत्ति राक्षसों के सरीके है। भगवान आप वहां नहीं जाएं तो अच्छा है। वो आपके साथ कोई भी ऐसा काम कर सकता है न करने योग्य काम। हम लोगों की प्रार्थना है कि आप यहीं से वापस चले जाएं। जहाँ तक गुरुदेव की भजन भूमि की बात है, हम कैसे भी करके मौका देख के, कभी अच्छे मूड में होगा तो उसे वापस कराने का प्रयास करेंगे। श्री रसिक मुरारी जी ने कहा कि आप चिंतित बिल्कुल मत हो, मेरे को गुरुदेव की आज्ञा हुई है, इसलिए मैं जरूर जाऊंगा। गुरुदेव केवल आज्ञा नहीं देते, उसके साथ साथ आशीर्वाद भी देते हैं, वो कार्य करने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। मैं जाऊंगा। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि जैसे शरीर के 3 रोग होते हैं, कफ, वात, पित्त, इनसे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद में शरीर के रोग उत्पन्न के 3 हेतु हैं, कफ, वात और पित्त। ऐसे मन के 3 रोग होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। जब ये सामान्य अवस्था में होते हैं तब मरीज डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन जब ये असामान्य अवस्था में हो जाते हैं, सीरियस हो जाता है मरीज, तो डॉक्टर मरीज के पास आता है। श्री रसिक मुरारी जी कहने का तात्पर्य था कि ऐसे मोहासक्त व्यक्ति, कामासक्त व्यक्ति, क्रोधासक्त व्यक्तियों के पास हमें ही जाना होगा। इनके अंतःकरण को सुधारने के लिए वो कभी नहीं आएंगे, हमें जाना होगा। इसलिए बड़ी बड़ी यात्राएं पहले निकलती थी। लोग भारतवर्ष की यात्रा निकालते, संत लोग जमात की जमात, अलग अलग गांवों में, अलग अलग नगरों में 500, 1000 संतों की टोलियां जाती। क्यों जाती हैं? वो वृंदावन नहीं आ सकते, वो अयोध्या नहीं आ सकते हैं, वो प्रयाग नहीं आ सकते, हरिद्वार नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इतने कामासक्त हैं, मोहासक्त हैं, क्रोधासक्त हैं, लोभासक्त हैं। कि संत ही उनके दरवाजे में पहुंचकर उनका इलाज कर देते, उनकी उन बीमारियों को दूर कर देते।
रसूल जी ने कहा कि हम जाएंगे। बोले बड़े दुष्ट प्रकृति का है। बोले हमने कोई दुष्ट कभी जीवन में देखा ही नहीं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इनके सामने जो भी आता आएगा वो दुष्ट रह नहीं पाएगा। संतों की ऊर्जा देखो आप, संतों का प्रभाव देखो आप, सामने आते उसकी प्रकृति बदल जाएगी। मीरा जी के सामने एक बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति आया, अत्यंत कामी व्यक्ति आया मीरा जी के सामने, और पता है क्या कहा? कहा कि मुझे गिरधर गोपाल ने आपके पास भेजा है। बड़ी खुशी की बात है, मीरा जी ने कहा। कहिए क्या आज्ञा है? बोले गिरधर गोपाल ने कहा कि मीरा के साथ अंग संग करो। मैंने कहा जरूर, गिरधर गोपाल की आज्ञा तो पालन करनी है, लेकिन इसके पहले आप स्नान करो, भोजन करो। फिर जैसा गिरधर गोपाल ने कहा मैं वैसा ही करूंगी। मैं उसको भोजन कराया गया, स्नान कराया गया। ठीक 4 बजे मीरा जी अपने गिरधर गोपाल को आंगन में विराजमान करती, और सुबह अनेकों संत आते मीरा जी के पदों को सुनने के लिए, अनेकों संत। आज गिरधर गोपाल को विराजमान करके बगल में एक फूलों की सैया बनाई मीरा ने। उस व्यक्ति को बुलाया और कहा गिरधर गोपाल ने आज्ञा की है ना, इस सैया में आप लेटो। और बोले यहां से, बोले गिरधर गोपाल ने आज्ञा, ये सब काम खुले में होना चाहिए। जब गिरधर गोपाल ने आज्ञा की है, मीरा के शब्द सुनते ही उसके हृदय का परिवर्तन हो गया। वो चरणों में गिर पड़ा, लोटपोट हो गया। उसके अंतःकरण की प्रवृत्ति सात्विक हो गई, और उसने क्षमा मांगते हुए कहा अब मेरे भी मन को आप ठाकुर जी के चरणों में लगा दो। मीरा ने कहा मानव जीवन का एक ही हेतु है, बस दूसरा कोई हेतु नहीं है। मन डूब जाए नंद नंदन में। नंद नंदन गिरधारी भज मन नंद नंदन। हाँ नंद नंदन गिरधारी भज मन नंद नंदन। सुख सागर करुणा के आगर। सुख सागर करुणा के आगर। भगत वत्सल बनवारी। नंद नंदन गिरधारी भज मन। मीरा कर्मा कुबुरी सबुरी। तो तारी गौतम नारी।
नंदनंदन गिरधारी भज मन नंद। वेद पुराणन में जस गायो, ध्याये हो वत प्यारी, होवत नंदनंदन गिरधारी भज मन नंदनंदन। जाम सुता को श्याम चतुर्भुजो, ले जा खबर हमारी, हाँ नंदनंदन गिरधारी भज मन नंदनंदन। श्री ऋषिकुमार जी ने कहा हमने दुष्ट देखे ही नहीं। भक्तमाल में एक कथा है, हल उनका नाम था संत का, बड़े फक्कड़ संत, जीवन में कभी कुछ संग्रह नहीं किया, मात्र कौपीन बस, रहने के लिए कोई कुटिया नहीं, कहीं भी अपना कुछ भी नहीं, केवल अपने ठाकुर जी, बाकी कुछ भी नहीं। बड़े मस्त थे महाराज, शालिग्राम जी को रखते थे अपनी जटाओं में। कहीं दोपहर होती तो भिक्षा कुछ मांग लेते, ठाकुर जी को दिखा के पा लेते। तो ऐसा नियम बनाया कि जिधर चले चलते ही जाएं, ना उनको नगर से मतलब ना गांव से मतलब, पूर्व दिशा की तरफ चले पूर्व दिशा की चलते जाएं, पश्चिम की तरफ पश्चिम की तरफ चलते जाएं। किसी एक दिन भी एक जगह नहीं रहे आप। किसी ने रूप सनातन जी से पूछा कि आप रोज वृक्ष क्यों बदल लेते हैं, एक ही वृक्ष के नीचे क्यों नहीं रहते हैं? बोले कहीं आसक्ति ना हो जाए। मन का स्वभाव है पकड़ना, ये पकड़ता है। जहां भी बैठता है सत्संग में मैं वहीं बैठूंगा, हालांकि नहीं बैठूंगा, वहीं बैठूंगा, इसको स्वभाव है। जहां रहता है मैं वहीं रहूंगा, दूसरे के नहीं रहूंगा। तो ये न आदत पड़ने पाए मन की, इसलिए हम नित्य वृक्षों को बदलते हैं। संत सुखी विचरंत में, इसलिए कोई संत एक जगह नहीं रहते, विचरते रहते हैं, एक जगह कहीं आसक्ति ना हो जाए तो घूमते रहते हैं। तो एक बार वो चलते 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 एक ऐसे राजा के राज्य में पहुंच गए। उस समय राजाओं का राज्य था कि परम नास्तिक, वो इतना संतों से चिढ़ता था, बात नहीं करता था। संतों को देखते ही सीधे मृत्यु दंड, स्वयं अपने हाथ से धनुष में बाण चढ़ा के मार देता था। उसकी राजधानी में कभी कोई संत नहीं जाता था, भय के मारे, डर के मारे। बड़ा ही धूर्त था, दुष्ट प्रकृति का था। तो संत अल्ल जी जब उसकी सीमा में प्रवेश करने लगे तो लोगों ने मना किया, हमारे इधर मत जाओ, दूसरे के चले जाओ आप। बड़ा ही खूंखार राजा, बड़ा दुष्ट प्रकृति का राजा है। अल्ल जी ने कहा भैया हमने कभी कोई दुष्ट देखा ही नहीं, हम तो जाएंगे। किसी की नहीं माने। अल्ल जी उसकी राजधानी में प्रवेश कर गए।
दोपहर में 12 बज गए तो एक बड़ा सुंदर राजा का उद्यान था, बगीचा था। अल्लाह जी ने कहा सुबह से स्नान नहीं किया, चलो बगीचे में जल की भी सुविधा है, स्नान कर लें, यही ठाकुर जी को भी सेवा कर लें। अल्लाह जी उस बगीचे में गए, कुएं में स्नान किया। बहुत से आम के वृक्ष थे उस बगीचे में, एक आम के वृक्ष के नीचे अल्लाह जी विराजमान हो गए। अपने ठाकुर जी को निकाला जटाओं से, कमंडल में जल ले आए थे, और उनको जैसे ही स्नान कराया, अब भोग चाहिए, अपने पास तो कुछ है नहीं। तो जिस आम के वृक्ष के नीचे बैठे थे तो देखा बड़े सुंदर पके पके आम लगे, बहुत सुंदर। उस बगीचे में कोई जा नहीं पाता था राजा के भय के कारण। बड़े रसाल पके हुए आम, सुगंध आ रही है। आपने कहा आज इसी का भोग लगाया जाए। फिर विचार किया किसी दूसरे की चीज बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। तो आप सामने कुछ माली काम कर रहे थे, गो भैया हमारे ठाकुर जी के लिए आम चाहिए, ले ले। और मालियों का अब ध्यान गया, अभी तो माली अपने काम में लगे थे। अरे बोले बाबा तू आ कैसे गया, जितनी जल्दी हो सकता भाग जा यहां से, अभी राजा सो रहा है, उठते ही तेरा काम तमाम कर देगा, तेरे को मार देगा। अल्लाह जी ने ये बात सुनी। अल्लाह जी ने कहा मैं ये पूछ रहा हूं आम ले लूं भोग के लिए, उसकी बात नहीं सुनी। मालूम कमाल का आदमी मरने को नहीं डरता है। मालियों ने कहा देख भाई तुझको मरना है ही, आम लेके मर जा, हमें क्या है। वो उठा और मारा, तुझे मरना ही है, तू ले ले आम, हमारी बात नहीं मानता तो अल्लाह जी ने जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उसको यूं देखा, सारे आम की शाखाएं जमीन में आ गई महाराज। जैसे यूं शाखाएं जाती ना, वो यूं नीचे झुक के सब जमीन में आ गई। हाँ बैठे बैठे उन्होंने 2 बढ़िया आम तोड़े, बैठे बैठे ठाकुर जी के पास। बढ़िया आम उनको धो करके शालिग्राम जी के सामने, आओ सरकार। इधर ठाकुर जी के सामने आम, उधर वो माली देख रहे, ये क्या ये क्या, सारे आम की शाखाएं ऊपर और बाबा जी जिस आम के वृक्ष के नीचे बैठे सारी शाखाएं नीचे, ये क्या। तो कितना भी नास्तिक हो, चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है। आओ काम छोड़ के भागे राजा के यहाँ, हजूर हजूर हजूर। अरे क्या क्यों हल्ला मचा रहे हो, बगीचे में कोई बड़े सिद्ध महापुरुष आए हैं, क्या हुआ। बोले उनके कहने में आम के वृक्ष हैं। उन्होंने देखा आम की शाखाएं बिल्कुल नीचे हो गई। है ऐसा कभी हो सकता है, झूठ बोलते हो। हजूर देख लिया जाए तो अपने महल की छत में गया, वहां से बगीचा दिखलाई पड़ता था। राजा ने देखा कि सारे आम की शाखाएं ऊपर है, एक नीचे। वृक्ष के नीचे बैठे एक महापुरुष को देखा जो श्री ठाकुर जी के ध्यान में मग्न थे। भलो भली भांति है जो मेरो कहो मानी है, भलो भली भांति मनो राम नाम सो सुभाए अनुरागी है। राम नाम को प्रभाव जान जोड़ आगी है।
बाम विधि भाल हूँ न करम दाग दागी है। दाग दागी है। राम नाम सो विराग जोग जप जागी है। राम नाम सो विराग जोग जप जागी है। सहित सहाय कलिकाल भीर भागी है। राम नाम मोद को स्नेह सुधा पागी है। पाए पर तोष तू न द्वार द्वार बागी है। राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है। तुलसीदास स्वार्थ परमार्थ न खागी है। तुलसीदास स्वार्थ परमार्थ न खागी है। श्री अल्लाह जी ध्यान में बैठी अपने मन को समझा रहे। संत अपने मन को समझाते हैं। सबसे बड़ी साधना है मन को समझा लेना। समस्त साधनाओं का सार है मन समझ जाए। इसलिए संत एकांत में अपने मन को समझाते हैं। और राजा छत से अपने महल की छत से ध्यानावस्थित में इनका दर्शन किया है। सबसे पहले तो उसने उन शाखाओं को झुका हुआ देखा तो श्रद्धा हुई, और श्रद्धा के साथ जैसे दर्शन किया तो हृदय में परिवर्तन हुआ। उफ, महान संत हैं, इनके चरणों में मुझे जाना चाहिए। और ऐसा दुष्ट प्रकृति का राजा, ऐसा खूंखार क्रोधी राजा अपने महल से साष्टांग प्रणाम करते हुए आया उद्यान बगीचे तक, और महाराज के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, आप एक जड़ वृक्ष को झुका सकते हैं, एक जड़ वृक्ष में नम्रता उत्पन्न कर सकते हैं, तो मैं तो मनुष्य हूं, मेरे शरीर के जड़ को आप कृपा करके नम्र बना दें। मेरे अंदर भी आप भक्ति का संचार कर दें, इस प्रार्थना से मैं आपके चरणों में आया हूं। संत गए इसीलिए थे, संतों का दूसरा हेतु है ही नहीं है। लोगों का हृदय सात्विक बने, सुंदर बने, प्रभु के लायक बने। मानव जीवन की सार्थकता को व्यक्ति इसीलिए संत भ्रमण करते हैं, जाते हैं। अल्लाह जी ने मुस्कुरा करके देखा, उसके ऊपर कृपा कर दी, उसका जीवन बदल गया। श्री रसिक मुरारी जी कहते हैं हमने कभी दुष्ट देखे नहीं भाई, हम तो जाएंगे। तो बोले महाराज एक काम करते हैं, मैं सूचना दे के आता हूं राजा को
और जैसा समय देगा फिर आप जाएं तो ज़्यादा अच्छा। बोले हाँ ठीक है। तो जो इनके गुरु भाई रहते थे उनके यहाँ नौकरी भी करते थे राजा के यहाँ, और आज गए राजा के यहाँ 3 दिन बाद गए। 3 दिन तक गुरु जी की सेवा में रह आए, ऋषि कुमार जी की सेवा में रह आए, तो 3 दिन बाद गए। तो पूछा राजा ने, कहाँ थे तुम 3 दिन से? तो उन्होंने ईमानदारी से बता दिया, हमारे गुरु जी के सबसे प्रिय शिष्य यहाँ पर आए हैं, हम उनकी सेवा में थे। अच्छा, तो तुम्हारे गुरु जी को यहाँ लाओ, हम कुछ चमत्कार देखेंगे। तुम कहते हो सिद्ध हैं, बड़े भजनानंदी हैं, तो वो दुष्ट राजा बोला तुम्हारे गुरु जी को यहाँ लाओ, हम चमत्कार देखेंगे। मंत्रियों, इनके गुरु जी के लिए पालकी भेजो। दुष्ट व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, दुष्ट व्यक्ति कितना भी विनम्रता दिखाए, लेकिन उसके अंदर जहर होता है, उसके अंदर क्रूरता रहती है, उसके अंदर षड्यंत्र रहता है। जैसे सांप आपके सामने आके झुक जाए, क्या करेगा? काटेगा। सांप का झुकना अच्छा थोड़ी है, काटेगा। बिल्ली झुकती किसके लिए? चूहा को देखते झुकती है, चूहे का शिकार करते हैं। इनका झुकना भी अच्छा नहीं है। तो जो वहां काम करते थे राजा के यहाँ, मुंशीगिरी का, क्लर्कल का काम करते थे, वो चले आए। इसके बाद राजा ने बुलाया पालकी वालों को, बोले देख आज इसको रास्ते में मार देना है, तो तुम पालकी जब लेकर के आओ, बैठा के लाओ, तो मैं यहाँ से एक पागल हाथी खोलूंगा। उन्मत्त हाथी जो कई दिन से बंधा हुआ है, पागल है, नया है, युवा है, उसको मदिरा पिलाई जाएगी, पूरी दुकानें, पूरा मार्केट बंद कर दिया जाएगा। तुम उधर से उसको लाना, इसके गुरु के, इनके गुरु को, और जैसे हाथी आए तुम भाग जाना, और ये हाथी पालकी से गिरा करके उसे मार डालेगा। प्रियदास जी कहते हैं, सुनो आए गुरुवर कही लाओ मेरे घर, सुनो आए गुरुवर कही लाओ मेरे, देखो करामात बात यह सुनाई है। कहो आन अभू जाओ, चलो उन्मान देखें, कहो आन अभू जाओ, चलो उन्मान, चले सुखमान आओ, हाथी धूम छाई है। कहो सुखमान, हाथी धूम छाई है, हाथी धूम छाई है, हाथी धूम छाई। वो पालकी ढोने वाले श्री ऋषि कुमार जी जहाँ ठहरे थे वहाँ गए, ऋषि कुमार जी को पालकी में विराजमान कराया और वापस राजमहल की तरफ चले। बड़ा ही खूंखार हाथी जंजीरों से बंधा था। राजा ने महावत से कहा कि रास्ते में हाथी के पैरों के नीचे उसे रौंदवा देना, जो आज्ञा हजूर। महाराज हाथी खोला गया, और हाथी इतने दिन के बाद खुला, मदिरा और से पिला दी गई थी। ओ महाराज तूफान मचाता हुआ। प्रियदास जी कहते हैं धूम छाई है, रास्ते में जो वस्तु मिलती उठा के फेंक देता है, पैरों के नीचे मतलब रौंद देता है। ऐसा खूंखार हाथी झूमता हुआ, चिघाड़ता हुआ, तेजी से दौड़ता हुआ मुख्य मार्ग से आया। इधर से इनकी पालकी आ रही थी। तो जो कहार थे, ढोने वाले जो लोग थे, उनको पहले सिखा दिया गया था,
सामने आते हुए हाथी को देख के तुरंत पालकी रख दी और वहां से भागे। हाथी गुस्से में आया और पालकी के अंदर मनुष्य को देख करके उसका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने विचार किया कि पालकी पटक के पहले इसको नीचे गिराऊंगा, सूंड से पालकी पटक के नीचे, फिर अपने पैरों से अभी रौंदूंगा मैं। महाराज उसने पालकी में अपनी सूंड को लपेटा। पालकी पलटने के लिए हाथी ने पालकी में अपने सूंड को लपेटा और जैसे उठाने लगा, रसिक महाराज जी ना तो घबराए ना भागे, जैसे बैठे थे वैसे बैठे हुए हरिनाम का जप कर रहे थे। मुख में राधा नाम है, फिर डरने का क्या काम है। जिसके मुख में ठाकुर का नाम है उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो सारी दुनिया भाग गई, सारा मार्केट बंद हो गया, लेकिन रसिक महाराज जी मस्ती में बैठे हुए। और जब उसने सूंड से पालकी को गिराने का प्रयास किया तो रसिक महाराज जी ने पालकी से अपना मुख बाहर निकाला और बोले, ए भाई, तुमने पूर्व जन्म में पाप किया तो तुम्हें तामसी शरीर मिला, पशु योनि मिली। हाथी का तामसी शरीर होता है ना, ये पाप का ही परिणाम है। तुमने पूर्व जन्म में पाप किया तो तुम्हें तामसी शरीर, अब भयंकर पाप करके तुम क्या बनना चाहते हो? इसे दुष्प्रवृत्ति को छोड़ो और बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसा अद्भुत नाम का प्रभाव! ये नाम उस उन्मत्त हाथी के कान में जाते ही सारे पापों को नष्ट कर दिया। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, अनिच्छयापि संस्पृष्टो धत्त एव ही पावकः। ऐसे अनजाने में आप अग्नि में हाथ डाल दो तो अग्नि हाथ को जला देती है। उससे मतलब नहीं कि आपने जान के डाला है कि बिना जाने डाला है। ऐसे कैसे भी कानों के माध्यम से अंदर नाम चला जाए, सारे पापों को खींच के बाहर निकाल देता है। हरिर हरति पापानि। रसिक मुरारी जी श्री के भजनानंदी संत के मुख से निकला हुआ नाम जैसे कानों के माध्यम से हाथी के अंदर गया, हाथी के सारे पाप नष्ट हो गए। बिवसहु जासु नाम नर कहीं, बिवसहु जा जन्म अनेको रचित अगुदहि,
सादर सुमीरण जे नर करही। गोपद भवसागर उतरही। भवसागर उतरही। हाथी की आंखें जो लाल थीं उनमें अश्रु बिंदु निकलने लग गए। हाथी की सूंड ढीली पड़ गई। उसने बड़ी अपनत्व भरी दृष्टि से रसिक मुरारी जी को देखा और अपना सिर उनके चरण कमलों में रख दिया। वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसका हृदय कह रहा है, जन्म सब बीत्यो अघ के काम, जन्म सब जन्म सब बीत्यो अघ के काम, जन्म सब। हे नाथ, सारा जीवन ही पाप में व्यतीत हो गया, दूसरा कोई काम ही नहीं। पूज भाई जी कहते थे कि कलकत्ते से एक व्यक्ति आया, नौजवान, 25 वर्ष की आयु थी उसकी, आकर रोने लग गया। कहा, महाराज जी, हमारे यहां कलकत्ते में हमारे परिवार में सुबह से रात तक एक ही काम होता है, इसमें पैसे की चर्चा होती है, पैसा कहां से आए, बस उसी से हम लोग मिलते हैं जो जिससे पैसा मिले, उसी से बात करते जिससे पैसा मिल रहा हो, वहीं जाते हैं जहां पैसा मिल रहा हो, दूसरा कोई काम नहीं। हमारे परिवार में एक ही काम है, बस सुबह से रात तक पैसा कहां से मिलेगा, पैसा कहां है, पैसा, बस। कैसा जीवन हो गया देखो आप। 24 घंटे हम अघ के काम करते हैं, पाप के काम करते हैं। जन्म सब बीत्यो अघ के काम, जन्म सब। फंसो मोह ममता में निस दिन, फंसो मोह ममता में निस दिन, भजो न चित दे राम। हाँ, जन्म सब बीतो अघ के काम। अंतरात्मा हाथी की बोली, बस संत ही चाहते हैं आपका अहंकार गलित हो। अहंकार गलित नहीं होगा तो जो चीज आपको प्रदान की जाएगी उसका आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। अहंकार रहते हुए श्री ठाकुर जी अपनी दूरी बना लेते हैं। संत का पहला काम है आप कहने से अहंकार को गलित करना, विसर्जित करना, निकाल देना। उस हाथी का अहंकार गलित हुआ है और वो गलित अहंकारी आंसू के माध्यम से बाहर आने लग गया। रसिक मुरारी जी को दया लगी और उन्होंने उसके सिर पर हाथ, घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ। बिगड़ी जन्म अनेक की,
सुधुरे अब ही आजो, हो राम के नाम जपो, तुलसी तजे कुसमाज, तुलसी तज कुसमाज, तुलसी। संत की सांत्वना ने उस हाथी का हृदय परिवर्तन कर दिया। आपने उसे परम वैष्णव बना दिया, उसके कान में हरिनाम सुनाया, उसके गले में तुलसी की सुंदर माला पहना दी, उसके मस्तक में सुंदर तिलक लगा दिया और शिक्षा दी। बस अब शेष जीवन एक ही काम करना है, अपने मन को समझाना। मन सबका एक होता है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे हाथी हो, एक। अपने मन को समझाना। अरे मन भज नित नंद कुमार, अरे मन भज नित नंद कुमार, अरे ललित त्रिभंग मनोहर छवि में, हाँ ललित त्रिभंग मनोहर छवि में, ऋषि मुनि मानस चोर, हाँ ऋषि मुनि चोर, हरे मन भज नित नंद कुमार, कुमार। रसिक मुरार उदार अति, मत गजही देश देव, से परम वैष्णव बना दिया। अब ये हाथी से कैसे दिव्य धाम की प्राप्ति करेगा, एक कथा आप कल श्रवण करेंगे। वाणी को यहीं विराम।